Welcome back, dear student, to learn with Shweta. And today we are going to study English NCERT Honeydew का chapter number 9, The Great Stone Phase 1. So basically ये जो chapter है ये आपके syllabus का second last chapter है and it is one of the favorite chapter of mine, The Great Stone Phase 1 and Phase 2. तो ये आपका जो पार्ट 1 है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इसके बाद वाली वीडियो में हम फाइनल कंक्लूज़न देखेंगे. तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute story to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of a Prophecy. What was it? Did it come true? तो अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है, हम जो ऑथर हैं इस चैप्टर की वो हमें बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से किसी हील टॉप्स को या फिर किसी ह्यूज रॉक्स को देखते हैं तो हमें ऐसी एजप्शन होती है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बन रहे हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो इस पे बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं और वो फेस इस तरीके से दिखते हैं. रॉक्स पे जो निशान होते हैं वो किसी एनिमल के फेस से या किसी ह्यूमन क्रिएचर के फेस से मिलता जुलता है. तो लोग इन सब बातों पे कहानियाँ बनाते हैं, अजम्पशंस करते हैं. कुछ स्टोरीज़ जो होती हैं वो सच भी हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं. तो जो ग्रेट स्टोन का जो फेस था, इट रिमाइंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली ऑफ अ प्रोफेसी. तो ये एक ऐसी प्रोफेसी को रिमाइंड कराता था जो वहाँ की वैली में बताई गई थी या सदियों से चली आ रही थी. व्हाट वाज इट? क्या थी वो प्रोफेसी आखिर? डिड इट कम ट्रू? तो क्या वो सच हुई? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेसी. प्रोफेसी किसे कहते हैं? प्रोफेसी किसी ऐसी कही हुई बात को कहते हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है. What will happen in future? यहाँ पे मीनिंग में बताया भी होगा what is the meaning of prophecy. Statement that tells what will happen in future. तो ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रोफेसी बोला जाता है. जैसे दादी नानी अपने टेल्स में फ्यूचर्स के बारे में होने वाली कुछ कहानियाँ बताती थी, उसी तरीके की एक कहानी को आप प्रोफेसी बोल सकते हो जो कि सच्ची घटना पे आधारित नहीं होता है. सो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. One afternoon, when the sun was going to down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, thou miles away, with the sunshine brightening all its features. So, एक शाम की बात है जब सन जो था वो सेट हो रहा था. सनसेट का टाइम था, इवनिंग का टाइम था. एक मदर और उसका सन दोनों अपने घर के बाहर, कॉटेज के बाहर बैठ के दूर से, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे. और वो जब भी अपनी आईज़ को लिफ्ट करके ऊपर करके ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे तो कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि दूर से एकदम प्लेन सी लाइन दिख रही थी, एक बड़ा सा चट्टान दिख रहा था और उस पे सन शाइन पड़ रही थी, सन रेज पड़ रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, ब्राइट हो रहा था. उसके फीचर्स जो थे बहुत ही क्लियरली ब्राइट होके दिख रहे थे. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि ग्रेट स्टोन फेस था क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन अ परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक. सो जो ग्रेट स्टोन फेस है इट इज़ अ वर्क ऑफ नेचर, नेचुरल ब्यूटी है जो सेल्फ मेड है, किसी ने उसे बनाया नहीं है. परपेंडिकुलर साइड में बना है माउंटेन्स के कुछ चट्टानों को जोड़ते हुए. इमेंस सम रॉक्स which had been thrown together so that when viewed at the proper distance they resemble the future of a human face. तो वो चट्टान कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि उस माउंटेन पे, उस ग्रेट माउंटेन पे जो आपका ग्रेट स्टोन फेस है वो ऐसे लगता है कि किसी ह्यूमन का फेस की तरह रिजेंबल करता है, उसके फीचर्स को दर्शाता है.
If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. तो अगर जो पर्सन उसको देख रहा है उस ग्रेट स्टोन को, जो स्पेक्टेट कर रहा है, अगर वो उसको देखते देखते अगर पास में जाता है तो उसको बस बड़े बड़े चट्टान दिखते हैं, जो लाइंस उसको दूर से दिखती हैं, फेस के फीचर दूर से दिखते हैं, वो पास जाने पे नहीं दिखते हैं. पाइल वन अपॉन अनदर, तो ऐसे जियोटिक रॉक्स उनको दिखेंगे जो चट्टान एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, वन अपॉन अनदर. But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. तो clustering means होता है gathering. तो अगर हम दूर से देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं ग्रेट स्टोन फेस को, तो वहाँ पे हमें क्लाउड्स जो हैं उसको गैदर करते हुए दिखाई देंगे, उसको घेरे हुए दिखाई देंगे. और ग्रेट स्टोन फेस जो होता है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें ऐसा फील कराता है कि वो अलाइव है, वो जिंदा है, जीवित है. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility, the being's face that was continually beaming over it. तो वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों का ये बिलीव था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो उसका हैपनिंग स्माइलिंग फेस है, वो वहाँ के लोगों को बीम मतलब चारों तरफ से देखता रहता था. अपनी जितने भी बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेज, तो मतलब उसकी जो नज़र थी वो चारों तरफ पड़ती थी. वहाँ के वैली के लोगों में वो हमेशा उनको कंटिन्यूअसली देखती रहती थी. एंड a mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talk about it. The child name was Ernest. तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने अभी देखा कि एक मदर और उसका सन अपने कॉटेज के बाहर बैठ के ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं. तो उस चाइल्ड का नाम क्या था? अर्नेस्ट था. मदर सेड, he will the great face smiled on him. Mother said, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. So mother जो है अर्नेस्ट से कहती है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका फेस इतना स्माइली है कि मैं ऐसी कामना करती हूँ कि काश वो बोल सकता. For it looks so very kindly that its voice must be indeed pleasant. तो वो इतना काइंड दिखता है तो उसकी जो वॉइस होगी वो भी बहुत प्लीजेंटफुल होगी, बहुत ही हैप्पीनेस से भरी होगी. तो मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. काश ऐसा हो पाता. अगर मैं ग्रेट स्टोन फेस से मिलते जुलते किसी व्यक्ति से मिलती तो आई शुड लव हिम वेरी मच. तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर. तो उसकी मदर जो है अर्नेस्ट की, वो बोलती है कि अगर जो ओल्ड प्रोफेसी है, जो सुनी सुनाई बातें हैं, अगर वो सच हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है. वी मे सी अ मैन सम टाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट. तो हम जो ग्रेट स्टोन फेस पे जो फेस रिजेंबल हो रहा है किसी एक पर्सन का, तो हम वैसे व्यक्ति को फ्यूचर में देख सकते हैं. What prophecy do you mean, dear mother? Then Ernest asked to her mother कि आप किस prophecy के बारे में बात कर रहे हो. Eagerly inquired Ernest, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. तो अर्नेस्ट उनसे बहुत ही ज़्यादा ईगर होकर पूछता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताइए. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हर सेल्फ वॉज यंगर दैन द लिटिल अर्नेस्ट. सो उसकी मदर जो है वो स्टोरी के बारे में बताती है जो अर्नेस्ट की मदर ने, मतलब अर्नेस्ट की नानी ने अपनी बेटी को बताया था जब वो अर्नेस्ट की एज से भी छोटी थी. That at time some future day a child should be born near here who was the destined to become a
greatest and noblest person of his time, and whose face is in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face. तो फ्यूचर में एक ऐसा बच्चा जो है वो जन्म लेगा जो कि इसीलिए जन्म लेगा कि वो अपने टाइम में एक ग्रेटेस्ट एंड एक नॉबलेस्ट पर्सन बन पाए, और जिसका जो फेस होगा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता हुआ दिखेगा. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but an ideal talk. तो वहाँ के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग इस ओल्ड प्रोफेसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस एक आइडियल टॉक है, ऐसा सच नहीं होने वाला. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तो बहुत सारे इवेंट्स हो गए, लेकिन अभी तक जो ग्रेट स्टोन की जो प्रोफेसी थी वो अभी तक सामने नहीं आई या सच नहीं हुई. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. तो यहाँ पे अर्नेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होकर और अपनी मदर से बोलता है कि मदर, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ओल्ड प्रोफेसी को सच साबित होता हुआ देखने के लिए तब तक ज़िंदा रहूँ. तो उसकी मदर जो थी, शी वॉज अ वेरी अफेक्शनेट एंड थाटफुल वुमेन. तो उसकी मदर जो थी बहुत ज़्यादा थॉटफुल थी, अफेक्शनेट थी, बहुत सारी बातों से अफेक्टेड हो जाती थी. एंड उसके बाद वो अपने बेटे को रिप्लाई देती है, इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड हिम परहैप्स यू मे. तो अपने बॉय मतलब अर्नेस्ट के होप को, उसके थॉट को डिस्करेज ना करते हुए वो उसको बोलती है कि परहैप्स यू मे, मतलब तुम जिंदा तब तक रहोगे ये सब देखने के लिए. The Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. तो अर्नेस्ट इस स्टोरी को नहीं भूलता, और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है तो उसको ये स्टोरी बार बार याद आती है. उसको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो अर्नेस्ट का जो ये प्रोफेसी जिस बारे में वो सोच रहा है कि एक ऐसा पर्सन आएगा, नॉबलेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और फेस उसका रिजेंबल करेगा ग्रेट स्टोन फेस से. ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉन्ग कॉटेज वेर ही वॉज बॉर्न, वॉज dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hand and more with the loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up in a mild and quiet youth. तो उसके बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑथर जो है अपना पूरा जीवन उस कॉटेज में बिताता है, अपना बचपन कॉटेज में बिताता है और अपने मदर के साथ रहता है, उनकी हेल्प करता है. दोनों बहुत ही प्यार और खुश मिजाज तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और देखते ही देखते जो अर्नेस्ट है वो बड़ा हो जाता है. Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसके लिए एक टीचर बन गया था, एक अध्यापक बन गया था. जब भी वह अपने काम से फ्री होके घर आता था तो वो ग्रेट स्टोन फेस को घंटों तक देखता था. गेज मतलब होता है टू लुक इनटू, तो घंटों तक उसको देखता था, और उसको देखने के बाद, उसके बारे में सोचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा काइंड फील करता था. ग्रेट स्टोन फेस बहुत ही एक स्माइली फेस था, और उसको एनकरेजमेंट मिलती थी किसी कार्य को करने के लिए. About this time there were rumors throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance of the great stone face had appeared at last. It seemed that many years before a young man had left the valley and settled in a distant seaport, gather gold. तो उसके बाद अब एक रूमर्स जो है वैली में सुनने को आती है, और वो ये रूमर्स होती है कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा ग्रेट मैन है जो कि ग्रेट स्टोन फेस के रिजेंबल्स को बियर करता है, मतलब उसका फेस उससे मिलता जुलता है. एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने इस वैली को छोड़ के चला गया था डिस्टेंस एयरपोर्ट पे रहने, मतलब ही वॉज एन
पर्सन हु लिव्स इन अ डिस्टेंट सी पोर्ट, सॉरी नॉट इन एयरपोर्ट, तो वो सी पोर्ट पे जाके रहने लगा था और उसका नाम क्या था, गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, एंड सेटअप एज अ shopkeeper, and being sharp in business matter had become so very rich that would have taken him in 100 years only to count his wealth. तो वो वहाँ जाके जो है सेटल हो गया था, उसने वैल्यू को छोड़ दी थी, सी पोर्ट पे जाके एक एज एन शॉपकीपर एंड एज एन बिजनेसमैन वो सेटल हो गया था, उसने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा लिया था और उसकी पूंजी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अगर काउंट करने बैठे तो 100 साल भी कम पड़ जाते. इन द टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली and decided to go back there and end his days where he had been born. तो गैदर गोल्ड जो था वो बूढ़ा हो चुका था और अपने लास्ट टाइम में वो अपने नेटिव वैली जाके रहना चाहता था जहाँ उसने जन्म लिया था, और वो अपने लास्ट टाइम को वहीं पे स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो वैली वापस चला गया था. एंड what happened next? Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो अर्नेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा खुश था ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जो कि ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता हो, जिसके लिए वो बहुत बरसों से इंतज़ार करते हुए आ रहा है कि एक ग्रेट मैन, एक नॉवल मैन और एक मैन ऑफ प्रोफेसी जो है वो आने वाला है. तो वो उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए उसकी तरफ चल पड़ता है. वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of the wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great man, मिस्टर गैदर गोल्ड." तो देखते ही देखते वो चला जाता है और अब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है और उसको अचानक से वो इमेजिन करने लगता है कि यहाँ एक व्यक्ति आएगा जो इसके फेस से रिजेंबल करेगा. तो फिर अचानक से उसको लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है और नॉइज़ ऑफ व्हील्स वॉज हेयर्ड, मतलब कि जिस बग्गी से वो आ रहा होता है उसके व्हील्स, पहियों की आवाज़ उसके कानों में आती है और लोग जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, हियर्स कम द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड. तो ये आ गए हैं मिस्टर ग्रेट गैदर गोल्ड. तो अब तक यहाँ पे गैदर गोल्ड की एंट्री हो चुकी होती है. A carriage drawn by the 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thus partially out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. तो वो जो सामान लेके आए होते हैं वो जो 4 घोड़ों वाली बग्गी होती है उससे वो उतारी जाती है और जो गैदर गोल्ड होते हैं बग्गी की खिड़की से हल्का सा बाहर की तरफ झांकते हैं तो उसमें से एक ओल्ड मैन की स्किन दिखाई देती है जो येलोइश कलर की होती है. The very image of the great stone face shouted, "The people, sure enough, the old prophecy is true. Here we have a great man at last." तो लोग जो होते हैं ये देख के बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं कि ये जो पर्सन है वो आ गए, हमारी जो ओल्ड प्रोफेसी थी कि फ्यूचर में ऐसा होगा वो सच हो गया और अब हमारे पास एक ग्रेट मैन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was a likeness which they spoke of. लेकिन अर्नेस्ट को क्या बात पजल कर गई या क्या बात परेशान कर गई कि वहाँ के लोगों ने इस बात पे बिलीव कर लिया था कि गैदर गोल्ड जो है वो स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस को डिज़र्व करते हैं. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness and unpleasant face and gazing up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, उसके फेस पे अजीब से रिंकल्स आने लगते हैं और वो अपने वैली को देखते हुए वापस की तरफ टर्न करता है और माउंटेन की तरफ देखता है और उसको ऐसा फील होता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है उससे कह रहा है कि यू डोंट वरी, वन डे ही विल कम. वो व्यक्ति एक दिन ज़रूर आएगा जिसका फेस मुझसे रिजेंबल करेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल प्रोसीड टू सेकेंड पार्ट 2. The years went on. The Ernest grew to be a young man.
he attracted little notice from the inhabitants of the valley. तो अब जो है many years have been passed और अर्नेस्ट जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया, यंग मैन बन गया है और अब वो वहाँ के वैली के लोगों से मिलने जुलने लगा. इनहेबिटेंट मतलब होता है पीपल लिविंग इन वैली ड्वेलर्स, तो जो वहाँ के लोग रहते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया है. दे saw नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ द लाइफ except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face. तो अब वो एक काम जैसे कि वो अब एक यंग मैन बन गया है, काम करने लगा है, तो वहाँ पे उसके काम में इतना कुछ ज़्यादा रिमार्केबल नहीं था, लेकिन वो एक चीज़ वो अभी भी नहीं करना भूला था. जब वो अपने काम से वापस जाता था तो ग्रेट स्टोन फेस को बहुत देर तक देखता था और उसके बारे में सोचता रहता था. देयर आइडिया वॉज दैट हिज वॉज अ फुली बट pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. तो अर्नेस्ट जो था ही वॉज अ इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन था जो अपने काम को भी महत्व देता था, अपने आसपास के लोगों को भी महत्व देता था और बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन भी था. दे डिड नॉट नो द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम. तो उनको ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन जाएगा, एक अध्यापक बन जाएगा. एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट. तो और ये जो सेंटिमेंट्स थे कि अर्नेस्ट के मन में बचपन से बने आए थे ओल्ड प्रोफेसी के बारे में, वो आगे चल के इतने बड़े हो जाएंगे. एंड fill it with the deeper sympathies than other hearts. और इतने ज़्यादा वो जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि उसकी जो फुलफिलमेंट होगी वो बहुत ही सिंपैथीज़ के साथ दूसरों की बातों से दूसरों से अगर वो बातें करते थे तो वो भी ओल्ड प्रोफेसी की ही बातें करते थे. तो लोग आपस में अपने विचारों को शेयर करके और उस बात के ऊपर विश्वास करके जीवित रह रहे थे कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि ओल्ड प्रोफेसी जो है वो ट्रू होगी. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम द बुक्स. तो उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि अर्नेस्ट ने जो चीज़ ग्रेट स्टोन फेस से सीखी थी वो किसी किताब से नहीं सीख पाता. नीदर डिड द अर्नेस्ट नो दैट द थॉट विच केम टू हिम so naturally in the field and at the fireside were a higher tone than those which all men shared with him. और खुद अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि जो थॉट्स उसके मन में आते हैं वो इतने नेचुरल हैं और इतने ज़्यादा उस फील्ड से भी नहीं हैं. मतलब कि कोई एक व्यक्ति होता है, स्कूल जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो लोग सोचते हैं हाँ ये पढ़ा लिखा है, इसके थॉट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना अध्यापक मानता है. और एक जो उसके थॉट्स थे उसमें एक तरीके की ज्वाला थी जो कि हर व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती थी कि जो चीज़ अर्नेस्ट बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. वर ऑफ एन हायर टोन दोज हो विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम. और वो अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा हायर टोन में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वे में शेयर करते थे कि जितने भी लोग थे उनकी बातों पे बिलीव करते थे सुन के. तो एक तरीके से वो उनकी स्ट्रेंथ थी. देन अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी. तो हिज सोल वॉज वेरी सिंपल, इतनी सिंपल थी जैसे कि उसकी मदर ने जब ओल्ड प्रोफेसी की स्टोरी उनसे शेयर की थी. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness and was so long in coming. तो उसके बाद फिर जो है वो अर्नेस्ट वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हैं और वो जो मार्वलस फेस है उसको देखते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों इसका जो फेस है एक ह्यूमन से मिलता जुलता है एंड वाई सो लॉन्ग इन कमिंग. तो और उस व्यक्ति को हमारे सामने
आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अगर जब ओल्ड प्रोफेसी जो है वो सच होने वाली है तो वो सच क्यों नहीं हो जा रही, इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? बाय दिस टाइम द पुअर मिस्टर गेदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। तो अब तक जो वो इस वक्त तक जो गेदरगोल्ड थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनको जला दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैज़ डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। तो उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जमा पूंजी थी, वो भी डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी उनके मरने से पहले ही। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैज़ बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रन मर्चेंट एंड मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। तो जब उनके जमा पूंजी को मेल्ट किया जा रहा था तो उस वक्त तक के लिए क्लियर हो गया था कि मिस्टर गेदरगोल्ड में ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस नहीं थी। वो ग्रेट स्टोन फेस के मैजेस्टिक फेस को नहीं बियर कर सकते थे, ना ही उनसे रिजेंबल होता था। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। तो उसके बाद एक और बात सामने आई वैली में कि वैली का एक बच्चा जो कि अब एक सोल्जर बन चुका है, ठीक है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। तो बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद या फिर आर्मी में अपने बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद वो अब एक फेमस कमांडर बन चुका है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाई द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। तो अब उसको बैटल फील्ड में किस नेम से जाना जाता है? विद द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। तो उसका नेम है ब्लड एंड थंडर, इस नेम से उसको जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है और थक चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। और उसने अब ये डिज़ायर रखी है, कामना रखी है कि अब वो अपने गाँव को वापस आ जाएगा। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome and re-own commander। तो उसके जो भी पड़ोसी थे, उसके बच्चे थे, उन लोगों ने प्रिपरेशन कर दी थी अपने कमांडर का वेलकम करने के लिए। It was being said that at last the likeness of a great stone face had actually appeared। Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time engaging at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। तो अब क्या था, फिर से लोग एक ऐसे ग्रेट पर्सन के बारे में जान गए थे जो अपनी वैली को वापस आना चाहता था, और लोगों ने ये अजम्पशन लगा ली थी कि अब फिर से एक पर्सन आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है और नोबल पर्सन है और जो ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस से एक्चुअली रिजेंबल करेगा। तो अब लोगों के बीच में एक तरीके की एक्साइटमेंट आ गई थी और वो लोग जो ग्रेट स्टोन फेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे वो भी अब ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगे थे और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे उसके साथ, और ये सोचने लगे थे कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर वापस आएगा, क्या उसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। One the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceed to the spot of where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guards, flags waved, and the क्राउड रोड। तो अब जिस दिन जनरल आने वाला था, अर्नेस्ट और जितने भी वहाँ के वैली के लोग थे वो अपना अपना काम छोड़ के जनरल का वेलकम करने के लिए चले गए थे और उसके स्वागत के लिए उसके बैंक्यू पे चले गए थे और वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करने लगे थे। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, गार्ड जो थे वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे, फ्लैग्स जो थी वो वेव की जा रही थी एंड वहाँ की जितनी भी क्राउड थी वो ज़ोर ज़ोर से उनके स्वागत के लिए चिल्ला रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। तो अर्नेस्ट जो था वो बहुत दूर पे खड़ा होके बस वेट कर रहा था क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, तो ब्लड एंड थंडर का फेस देखने के लिए खड़ा था और देखते देखते उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देने लगी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। तो किसी व्यक्ति ने ब्लड एंड थंडर का फेस देख लिया और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगा और बोलता है कि ये सेम फेस है, मतलब ग्रेट स्टोन से मिलता हुआ फेस है। एंड देन वंडरफुली लाइक इट दैट्स
अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर। तो दूसरा पर्सन भी उसकी बात से सहमत होकर कहता है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। एंड वाई नॉट क्राइड द थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और हाँ ये सच क्यों नहीं होगा, जो ग्रेट थंडर एंड ब्लड हैं, सो हमारे जो कमांडर हैं ये अपने टाइम के ग्रेटेस्ट मैन हैं और किसी एजेस में इनके जैसा ग्रेटेस्ट कोई पर्सन अभी आया नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, जैसे कि आप लोग भी पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इन द सेम ग्लेंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट जो है वो भी ब्लड एंड थंडर का फेस देखता है और फिर दूसरे साइड में वो ग्रेट स्टोन का भी फेस देख सकता है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि जस्ट ग्रेट स्टोन फेस के सामने ही ब्लड एंड थंडर खड़े हैं, तो वो उन दोनों के फेस को देखता है और मैच करने लगता है। उसके बाद if there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it। तो यहाँ पे जैसे कि पूरी क्राउड जो है वो अर्नेस्ट जो ग्रेट स्टोन फेस एंड ब्लड एंड थंडर का फेस है उसमें लाइकनेस ढूंढ रही थी और कह रही थी कि हाँ इन दोनों का फेस आपस में रिजेंबल कर रहा है, लेकिन अर्नेस्ट ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसने पाया कि इन दोनों का फेस है जो वो डिफरेंट है। fear not Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not Ernest, he will come। फिर उसके बाद अर्नेस्ट जो है सैड हो जाता है कि ये जो है इसका भी फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो उसके दिल से आवाज़ आती है कि फियर नॉट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डरने की ज़रूरत नहीं है, वन डे ही विल कम। उसको ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उससे कह रहा है, विस्पर कर रहा है, बोल रहा है कि एक दिन ऐसा है होगा कि मेरे फेस से रिजेंबल करता हुआ पर्सन आएगा, ही विल कम। सो दिस इज़ हाउ वी हैव completed this chapter। if you like the story, give a like to video, share with your friends and do comment on it। इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।